सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम आपके सामने बहुत दिनों के बाद आए हैं और आज का जो दिन है वो हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ दिन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से जुड़ा हुआ दिन है। आज महिला दिवस है। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं, बहनों और अपने प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के अनुसार, भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल के अनुसार जो व्यवस्था महिलाओं को दी है, आज उसका जो विरोध देखने को मिल रहा है, उसका विरोध मैं आपको बता दूं, बिजनौर में सैनाई बैंक्वेट हॉल में हिंदू सम्मेलन हुआ। उसमें एक महिला ने सीधे सीधे कहा कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं और लड़कियां जो पढ़ रही हैं, उनको हम जो नौकरियां दिला रहे हैं, उनसे जो काम करा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। यानी एकदम संविधान के विपरीत उसने बात कही महिला ने कि इसका मतलब महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या ये भारतीय संविधान कहता है? क्या हिंदू इस बात को मानता है? हिंदू सम्मेलन में जब ये बात उठी और उस महिला ने ये बात कही तो मेरे दिल को बहुत आघात हुआ। मैं उस सम्मेलन में गया हुआ था, मौजूद था वहां, और मैंने सुना और देखा। तो उसने कहा कि ये लड़कियों को जो हम काम कराने भेजते हैं, आज से कोई काम कराने नहीं जाएगा, कोई किसी को नौकरी की बात नहीं करेगा, कोई नौकरी में लड़की नहीं जाएगी, नहीं तो इससे हमारे संस्कार खराब हो रहे हैं। यानी शिक्षा से, नौकरी पाने से महिलाओं के, लड़कियों के, उनका जो है संस्कार खराब हो रहा है। ये भारतीय संविधान का विरोध नहीं है तो क्या है? नंबर एक, आज सबसे पहले हम जो है महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि यदि भारतीय संविधान में आपको इक्वलता नहीं मिली होती, इक्वलिटी नहीं मिली होती, समानता का अधिकार नहीं होता, तो आप पढ़ नहीं सकती थी, आप नौकरी नहीं पा सकती थी, आप देश के अंदर कुछ नहीं हो सकती थी। तो इसका आपको जोरदार विरोध करना चाहिए और हमारा समर्थन करना चाहिए। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत से बोल रहा हूँ और आज मैं मुख्य रूप से इसलिए आया हूँ कि मैं आपको कुछ दस्तावेज आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। देश के अंदर बहुत बेहिसाब माहौल जो है खराब है, जातिवाद का विरोध है, जातिवाद तंज पर है और लोग जातियों के नाम पर जो है ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का प्रकंडा चला रखा है कि उनका शोषण करना है, छोटी जातियों का। यानी जातियां हैं देश के अंदर, इस बात को संविधान के लागू होते हुए भी 76 वर्ष बाद भी देश मान रहा है, यहाँ की सरकार मान रही है। तो इस विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक लेटर दिया था दिनांक 24/10/25 को, यानी दिसंबर 25 में दिया था हमने, और उसमें 14 मार्च संघर्ष दिवस के अवसर पर हमने राष्ट्रपति शासन लागू की बात की थी कि देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, और उस पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम 14 मार्च से संघर्ष दिवस को लेकर के हम बोर्ड क्लब पर धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमने अपने उसमें मांगे रखी थी और उसमें बहुत सारी मांगे रखी थी जो हम आपको बताएंगे आज। तो अब वो 14 मार्च ना करके हमने 18 मार्च की है। 18 मार्च इसलिए कि सामाजिक दृष्टि को देखते हुए और थोड़ा मौसम का माहौल देखते हुए हमने 14 मार्च से घटा करके 18 मार्च किया है, जिससे कि हमारे कार्यक्रम में लोग आ सकें। नंबर एक, हमने जो मुख्य इसमें जो अतिथि लोग बुलाए हैं उनका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सनी देओल जो स्टार हैं, सनी देओल हैं, रेखा जी हैं, नाना पाटेकर हैं, रजनीकांत हैं, शाहरुख खान है, काजोल है, अमिताभ बच्चन है। यदि अमिताभ बच्चन नहीं आ सकते तो उनका बच्चा जो है अभिषेक बच्चन, वो आ सकते हैं। चंद्रशेखर एडवोकेट, नगीना सांसद, मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामदास अठावले, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, असउद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट महासभा, राष्ट्रीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेंट्रल बार काउंसिल नई दिल्ली, और बहुत सारे लोग हमने इसमें बुलाए हैं। मुख्य लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं। और हम आपको बता दें कि कल हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, बलराज सिंह मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने हमारे भूमंडलीय कार्यक्रम को बढ़ावा दिया कि पहाड़ नहीं खुदने चाहिए, वहां उद्योग नहीं पहुंचने चाहिए, और उन्होंने बताया कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है। यहाँ ना कोई राष्ट्रपति, यहाँ ना कोई
प्रधानमंत्री का महत्व है न सुप्रीम कोर्ट का महत्व है। इस बात से हम उनकी गदगद हुए और कल हमारी वार्ता उनसे होंगी। उससे पहले उन्होंने भूमंडली पे अपना वक्तव्य दिया था, तो हम उनके विचारों से बड़े संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए। और कल हम बलराज साहब से मुलाकात करेंगे, मलिक साहब से, और उनसे हमारी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आइए और हम वहां बैठ के बात करेंगे। और हमने आपको एक छोटी सी बात ये बता दे कि हमारे देश के जो सीजीआई हैं श्रद्धेय सूर्यकांत जी, हमने उनको भी लेटर लिखा कि गोधरा कांड जिससे हिंदू मुस्लिम राइट झगड़े शुरू हुए और जज लोहिया का हत्या का कांड, इनको आप खोलने का काम करें। लेकिन उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया अभी तक। और हमने जो सीजीआई बनने वाली है बनी नहीं है, बनने वाली है श्रद्धेय वी नागरत्ना जी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, सूर्यकांत जी से भी मुलाकात करेंगे। और हमने महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ ये कार्यक्रम जोड़ दिया है। अभी 6 तारीख को हमने पत्र दिया है उनको, और इसमें न्यायपालिका के दृष्टिकोण को देखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। यानी न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है कि न्यायप्रिय नहीं है। न्यायपालिका का दृष्टिकोण न्यायप्रिय नहीं है। क्यों नहीं है, इस विषय पर हमें खेद है। तो इसको लेकर के हमने एक कार्यक्रम रखा है, और हम कार्यक्रम जो है बोर्ड क्लब पर ही रखेंगे। और जितने अतिथि हमने बताए हैं आपको, सनी देओल वगैरह, और ये सब लोग हमारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आएंगे। और हमने सीधे सीधे कहा कि भाई हम भाईबंदी नाते हम एक बात कहना चाहते हैं, सबसे टोटल पूरे देश से बात करना चाहते हैं, हर नागरिक से बात करना चाहते हैं कि आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, वो सर्विस के लिए करा रहे हैं, आप नौकरी के लिए करा रहे हैं, आप कुछ प्रगति के लिए करा रहे हैं। लेकिन जब देश के अंदर निजीकरण होगा, ठेकेदारी होगी, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जो निजीकरण स्कूलों का हुआ है, क्या छोटे मजदूर तबके का बच्चा कुछ आगे बढ़ सकेगा? हम कहते हैं आज से 20 साल पहले जितने आईएएस, आईपीएस, पीसीएस आए हैं, वो सब जो है प्राइमरी स्कूल से आए हैं, निकल करके टोटल प्राइमरी स्कूल से निकल करके आए हैं। वो शिक्षा थी भारत की, वो भारतीय संविधान की शिक्षा थी। और आज जो उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, और कितनी शर्मनाक घटनाएं देश के अंदर घट गई हैं। तो मेरा मतलब कहने का यह है, मेरा निवेदन है आप सबसे कि 18 तारीख को जितना भी देश का एडवोकेट है, हमने बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है, और हम जो है बलराज सिंह मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में सभी वकील, पूरे देश का वकील काम करेगा। और 18 तारीख को बोर्ड क्लब पर सब लोग उपस्थित होंगे। चाहे पूरे देश की व्यवस्था जो है चल आ जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन देश में न्याय हो, न्याय दिखना चाहिए कि न्याय है। अब क्या है कि हम थोड़ी सी एक छोटी सी बात ये आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, पूर्व सीजीआई गवई साहब, इन्होंने जो घोटाला किया सीबीआई जज लोहिया के मामले में, हम आपको बता देना चाहते हैं। पहली बात तो हम सीबीआई को नकारते, जब सीआईडी के जज थे वो, और उनकी हत्या हुई और आज तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया, आज तक कोई मुलजिम उसके जेल में नहीं गया, तो काहे की सीआईडी है। सीआईडी वालों से मैं कहना चाहता हूं, लोहिया जज की हत्या का मामला देखे और जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करे, और गोधरा कांड में जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार करे। क्योंकि अब कोई जिला ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां कहीं एक आपको ऐसा गैंगस्टर ना हो जिसके मुकदमे खारिज हुए हैं और वो आजाद हो गए हैं और अपने आप को नेता कहला रहे हैं। ये कैसा न्याय है और क्या होगा इस देश का? आप सभी जनता से मेरा अनुरोध है, आप सब भाइयों से अनुरोध है कि मेरी बात आप सुन रहे हैं, और यदि अच्छी आपको लगे तो आप इसको शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। और ये बात 18 से पहले ये दिख जाना चाहिए यदि देश के अंदर 18 तारीख से पहले राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। एक बात और कहना चाहेंगे, हम थाना पार्लियामेंट में गए थे,
उन्होंने कहा कि यहाँ 100 धारा 144 लागू है, बीएनएस की धारा ये लागू है, यानी बीएनएस और पढ़ना पड़ेगा वकीलों को, और पढ़ रहे हैं वकील। तो हम कहना ये चाहते हैं कि यदि भाजपा का कार्यक्रम है तो 144 कुछ नहीं है, और कार्यक्रम किसी दूसरे का है तो 144 लागू है। ये क्या समानता है? क्या यही आजादी है देश के अंदर? यही बोलने की अभिव्यक्ति का विचार रखने का यही साधन है? नहीं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस वक्त एट प्रेजेंट पोस्ट पर है, हमने सब में आरटीआई डाली हुई है, सब जगह से हमें ना में जवाब मिला है, और कहा कि यहाँ जाकर के मिले वहां, यानी कि हम एक न्यायप्रिय लड़ाई लड़े, पूरे देश की लड़ाई लड़े। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त अकेले संघर्ष कर रहे थे, आज मैं भी अकेला ही संघर्ष कर रहा हूं, और ये मैं जानता हूं कि मैं संघर्ष में सफल होऊंगा, और सफल ऐसा होऊंगा कि इस 18 तारीख से पहले यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 18 तारीख को ये पता लग जाएगा पूरे देश को कि क्या हो गया। सभी अधिवक्ताओं से, माताओं से, बहनों से, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 18 तारीख को बोर्ड क्लब पर अधिक से अधिक संख्या में पधारें, और आज जो है नारी महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मैं आप सबके लिए आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका ऋणी हूं, और बहनों से मेरा निवेदन है, माताओं से मेरा निवेदन है कि मेरी बात पर विशेष गौर करें, और आप सब एकजुट होकर के एक बात बता देना चाहता हूं, ट्रेन में आपको फ्री चलना है। ट्रेन में 18 तारीख से 17 तारीख की शाम से आपको फ्री चलना है, 25 लोगों की टुकड़ी बना करके चलना है। ये मेरी जेब पर लिखा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत, इसका बैनर बनवा करके आपको फ्री ट्रेन में चलना है। और यदि कोई टीटी या कोई भी रेलवे का अधिकारी आपको टच करता है तो हम उसकी नौकरी खा जाएंगे, ये हम आपको वादा कर देना चाहते हैं। सभी को नमो अम्बेडकर, नमो बुद्धाय।